महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं मार्गशीर्ष मास के चौथे गुरुवार, अंतिम गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की, उद्यापन की और नियम की। आइए शुरू करते हैं। पुण्यदायी मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार महालक्ष्मी व्रत, जिसमें विशेष योग है कि खरमास का हो रहा है इस बार, जो आपके व्रत के फल को अनंत गुना बढ़ा देता है। बुधवार की तैयारी में माता माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कपास की रुई की माला तैयार करनी है। हल्दी पवित्रता के साथ साथ में शुभदायी भी होती है, अतः हल्दी को थोड़े से पानी में घोल करके गाढ़ा लेप जैसा तैयार कर लें। बुधवार की रात में ही हल्दी से मुख्य द्वार की देहरी लीप दें। दोनों ओर छोटी छोटी रंगोली बना करके 2 दीपक के लिए तैयार कर लें। बीच में माता के चरण चिन्ह अंदर की ओर आते हुए बनाएं चावल के आटे से। बीच में गेरू से भरत भर दें, जो देखने में और भी आकर्षक लगेगी और माता माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी। देहरी के दोनों ओर इत्र में भीगे हुए रुई के कॉटन बॉल्स रख दें तथा संभव हो तो अशोक और आम के पत्तों का तोरण भी बना लें। मुख्य द्वार की यह सुंदर छटा माँ को बरबस ही आकृष्ट करेगी। अब अपनी देवबाड़ी आएंगे, घर के भीतर आएंगे, चौकी सजाएंगे। लाल पीला रेशमी वस्त्र गोटे किनारी से सजा हुआ बिछाएंगे। उस पर आगे की ओर 10 चावल की ढेरी बनाएंगे। इस बार चूक न हो जाए माता को प्रसन्न करने में, सो 8 ढेरी माता अष्टलक्ष्मी की तथा 1 ढेरी कुबेर महाराज की और 1 ढेरी माँ सरस्वती की होगी। प्रत्येक पर 1-1 सिक्का होगा। अब कलश की स्थापना करेंगे। चावल अथवा तिल का आसन देंगे। कलश को जल में सिक्का डालेंगे, कौड़ी, हल्दी की गांठ और थोड़े से तिल भी डाल देंगे। कलश पर प्लेट रखकर उस पर भी अक्षत रख करके नारियल स्थापित करेंगे। नारियल का मुख स्वयं की ओर रख करके उसके ऊपर छोटी सी चुनरी बांधेंगे। कलश की प्लेट के नीचे अशोक और आम के पत्ते रखेंगे। दूसरी ओर अखंड दीपक रखेंगे तिल के आसन के साथ में। बीच में माता माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति अथवा तस्वीर रखेंगे। इसे भी पुष्प का आसन दे देंगे। आगे पुष्पासन पर गणपति महाराज को स्थापित करेंगे। इसके लिए सुपारी पर मौली लपेट करके इसे गणपति का स्वरूप मानेंगे और पास ही छोटा सा दीपक रखेंगे जो पूजा के लिए जलेगा। पुष्पासन के साथ में रखेंगे इसको भी। चौकी पर जो भी चीज़ हम रखेंगे वो बिना आसन के नहीं रखेंगे, अर्थात या तो पुष्प की पंखुड़ियों का आसन दे दें अथवा अक्षत का आसन दे दें अथवा तिल का आसन दे दें। गणपति जी के आगे भोग स्वरूप लड्डू रखेंगे। वहीं माता माँ लक्ष्मी और विष्णु के लिए मखाने की खीर रखेंगे। किशमिश और अन्य मेवे रखेंगे। चने की दाल और गुड़ श्री हरि विष्णु के लिए रखेंगे। फल में केला अवश्य रखेंगे श्री हरि विष्णु के लिए। अनार माता माँ लक्ष्मी को अत्यधिक पसंद है तो अनार भी रखेंगे। जब आप व्रत खोलेंगे तथा जब ब्राह्मण का जोड़ा जो हम भोजन करवाएंगे तब के लिए हम चावल की खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे अथवा जो भी आप चाहें नैवेद्य बना करके भोग के लिए रख सकते हैं। उद्यापन के लिए श्रद्धानुसार दक्षिणा, 1 जोड़ा वस्त्र जो बन पड़े कीजिए। इसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इस पूजा के बाद हो सकता है कि हमारी सामर्थ्य माँ लक्ष्मी बढ़ा दें और तब हम और भी अच्छा करें। प्रत्येक पूजा श्रद्धा और प्रेम में बंधी हुई है, अतः इसे कम न होने दें। अब आइए पूजा की विधि जान लेते हैं। बुधवार प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में पूजा का संकल्प लें। यदि बुधवार को भी पूजा करते हैं, बहुत लोग बुधवार को भी करते हैं और गुरुवार को भी करते हैं, प्रातःकाल की नियमित पूजा करने के बाद में चौकी तैयार कर लें और बुधवार रात में पूजा करनी हो तो पूरे दिन व्रत का संकल्प ले करके और सायंकाल पूजा के बाद में भोजन कर सकते हैं। बुधवार को दिन में फलाहार ले सकते हैं। सायंकाल में सबसे पहले दीपक मुख्य द्वार पर जलाएं और फिर खड़े होकर के और माता माँ लक्ष्मी का आह्वान करें कि माता माँ लक्ष्मी आप आइए और हमने आपके लिए ये तैयारी की है। फिर अंदर आकर के देवबाड़ी में दीपक जलाएंगे और पूजा आरंभ करेंगे माता के आगे। और उद्यापन में वस्त्र आदि रखें तथा
अलग श्रृंगार का सामान रखें। जो पूजा के समय माता को श्रृंगार अर्पित करते हैं वो अलग रखें। इसे आपको देना ठीक नहीं है अथवा किसी को देना नहीं है, इसको खुद इस्तेमाल करना है। सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे जो हमारी पूजा का साक्षी होता है, और दीपक से प्रार्थना करेंगे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। कलश की पूजा करेंगे, रोली मोली और अक्षत से, पीले फूल से और फल अर्पित करेंगे। इसके पश्चात गणपति महाराज की पूजा करेंगे, उनको नैवेद्य चढ़ाएंगे और अक्षत और कलावा से उनकी पूजा करेंगे। फिर अष्टलक्ष्मी और कुबेर महाराज और माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। सभी जो 10 ढेरियाँ हैं उनके ऊपर एक एक फूल रखेंगे और फल भी रखेंगे। 10 ढेरियों पर रोली और मोली और अक्षत से हम पूजा करेंगे। पश्चात माँ लक्ष्मी सहित श्री हरि की पूजा करेंगे। पीले पुष्प और माला जो हमने कपास की तैयार की हुई थी वह धारण कराएंगे। माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। श्री हरि को मौली भेंट करेंगे। उद्यापन के वस्त्र आदि माता के स्पर्श करा करके यानी कि छुआ करके और सामने रख देंगे। गुरुवार को पूजा करनी है तो बुधवार को सायंकाल में सिर्फ आवाहन करना है माता का। तैयारी तो हम कर ही चुके हैं, सोने से पहले मात्र सूक्ष्म सी पूजा करनी है। और अगर गुरुवार को करनी है तो फिर ये सारी पूजा हम गुरुवार को करेंगे और उसके बाद सायंकाल को हम अपना व्रत खोलेंगे और माता के आगे घी का दीपक जलाएंगे। एक अखंड दीपक जलेगा और एक सिर्फ पूजा के समय जलेगा। विस्तार से पूजा गुरुवार को ही संपन्न कीजिए अगर गुरुवार को पूजा करते हैं तो। चंद्र दर्शन भी कर सकते हैं। मल मास का महीना है, हमको दुगुना फल प्राप्त होगा। और व्रत का पारणा गुरुवार रात में कर सकते हैं अथवा शुक्रवार को सुबह कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गुरुवार में रात में करेंगे तो एक तो बहुत देर हो जाएगी, दूसरा जो हम दान दक्षिणा देंगे वो हमें गुरुवार को नहीं देनी चाहिए। तो शुक्रवार को भी आप इसका पारणा कर सकते हैं और जोड़ा जो है उसको भोजन करा सकते हैं। और भोजन कराने के पश्चात जो हमारी श्रद्धा है, आप श्रद्धा अनुसार जो जोड़ा हम भोजन कराएंगे उनको आप दक्षिणा दे सकते हैं। और पूजा संपन्न होने के पश्चात चौकी को ऐसे ही छोड़ देना है। दीपक अखंड जलेगा गुरुवार को। शुक्रवार को हम उसको हटाएंगे चौकी को, और वही जो पूर्व वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि सारे जितने भी चारों गुरुवार के चावल हैं उनके 4 भाग करेंगे और 4 भाग में से एक भाग अपने घर के जो हमारा स्टोर रूम होता है उसमें रखेंगे, दूसरा भाग हम मंदिर में रखेंगे, तीसरा भाग हम पक्षियों को देंगे और चौथा भाग हम गैया को दे सकते हैं। इस तरह से हमारा जो उद्यापन है वो भी संपूर्ण हो गया है और पूरा जो मार्गशीर्ष मास की हमने साधना की है वो संपूर्ण हो गई है। माँ महालक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय माँ महालक्ष्मी माँ।